हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। हमने इसके 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के आपके बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है। ये देखो, ये सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, ये इसके एंड पॉइंट्स है ए और बी। इसके आगे नहीं जाएगा, ये लाइन नहीं है। लाइन याद है ना, कितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाएगा वो, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन सेगमेंट एंड पॉइंट से इससे आगे कहीं नहीं जाएगा। कॉन्ग्रुएंस ये एक नया वर्ड है। अच्छे से स्पेलिंग देख लो एक बार, CONGRUENCE। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें, ये ए बी और पी क्यू एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं ना आपको। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या है कि अगर मैं ये सेगमेंट को उठा के खींच के इसके ऊपर लेके आऊं, ए बी के ऊपर, तो पूरा उसके ऊपर आ जाएगा। देखना है कैसे। यहां देखो, ये पी क्यू को मैंने खींच कर इस पे घसीट के रख दिया, एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाता है ना। देखो, उसके ऊपर एकदम परफेक्टली आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। लेकिन इक्वल जो वर्ड है ना, वो हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं। शेप्स, फिगर्स, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंस। मतलब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो मैं बोल सकता हूं इसका नाम क्या है, सेगमेंट ए बी। तो मैं लिख सकता हूं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। ये पी क्यू है ना, लेकिन इतना बड़ा लिखने में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इन्होंने एक नया साइन बनाया है जिसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा सेगमेंट ए बी और यहां पे लिख दिया सेगमेंट पी क्यू। और ये कॉन्ग्रुएंस का साइन कैसा है, ऐसे इक्वल टू डालना है, ठीक है। इक्वल टू डालने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा एस डाल देना है। ये सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने अगर ऐसा लिखा कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। आया समझ में। एक बार सिंबल बड़ा करके बताता हूं आपको। नॉर्मल इक्वल टू डाल दिया, फिर उसके ऊपर एक उल्टा एस डाल दिया। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। आपको समझ में आया ए बी और पी क्यू क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि जब मैं पी क्यू को घसीट कर ए बी पे लेके जाता हूं तो पूरे का पूरा उसको कवर कर देता है। एग्जैक्टली उसके एंड पॉइंट्स भी उसको कवर करते हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे बताओ, अगर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू है, तो मैं उल्टा लिख सकता हूं क्या? ए बी को भी मैं घसीट के इसके ऊपर लेके आऊंगा तो पूरा कवर करेगा। एक बार देखो, ए बी को मैंने घसीट कर पी क्यू पे लाया, उसको पूरा कवर कर दिया। देखो, कर दिया ना यहाँ पे कवर, एग्जैक्टली कवर कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि पी क्यू भी ए बी को कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे आएगा, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, दोनों सेम है। आया समझ में। कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका लेंथ एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है। और लिख के कैसे बताएंगे, ये वाला साइन यूज करके, ठीक है। तो आप ये लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, स्केल यूज कर सकते हो। लेकिन स्केल में टाइम बहुत लगेगा और एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम एक नया टूल यूज करेंगे जो आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में था, लेकिन आपको कभी पता नहीं था कि उसका यूज क्या है। उसको बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर पता है क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ नीडल है ना, पॉइंट है, उसको डिवाइडर बोलते हैं। एक होता है कंपस या राउंडर, जिसमें एक तरफ पेंसिल एक तरफ नीडल। डिवाइडर में दोनों तरफ नीडल होता है। आप सिर्फ यहां वहां बेंच गंदी करने के लिए जिसको यूज करते थे, लेकिन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। बताता हूं मैं आपको कैसे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखो, ये वाला टूल होगा, इसको डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडर। इसमें दोनों तरफ पॉइंट होता है। सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग डिवाइडर का यूज कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आंसर निकाल सकते हैं। स्केल यूज करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ निकालने नहीं बोला। उसने बोला है भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, खाली ये बता दो। तो उसके लिए हम सिर्फ डिवाइडर यूज करेंगे, ठीक है। चलो निकाल लो अपने डिवाइडर्स और टेक्स्ट बुक में ये वाला पेज खोल दो, प्रैक्टिस सेट 6 वाला। तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है। मतलब पेयर मतलब जोड़ी, ठीक है। जोड़ी जोड़ी में आपको नाम लिखना है लाइन सेगमेंट्स का जो कॉन्ग्रुएंट है। यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम।
आपको डिवाइडर यूज करना है, स्केल नहीं। तो मैंने देखो अपना डिवाइडर यहाँ पे निकाला है, दोनों तरफ इसके पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं, नीडल है दोनों तरफ। तो सबसे पहले डिवाइडर का एक नीडल ये सेंटर जी पे रख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि सारे सेगमेंट्स जी से शुरू हो रहे हैं। फिर जी से लेट से मैं पहले जी आर चेक करता हूँ। जी आर इतना लेंथ आ रहा है, दिख रहा है, ये जी आर है। आप डिवाइडर इधर रखो, देखो जीबी का उतना ही है क्या लेंथ। डिवाइडर का अभी आपको मेजर चेंज नहीं करना है, डिवाइडर को क्लोज और ओपन मत करना, जितना जी आर पे था उतना ही रहने दो। जीबी आ रहा है क्या इक्वल, नहीं आ रहा। जी एन देखो, जी एन इक्वल आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जी आर और एन जी दोनों इक्वल है, क्योंकि डिवाइडर देखो सेम आ रहा है ना। तो हम लोग लिख देंगे जी आर और एन जी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया जी आर और एन जी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो एन जी कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है जी आर। आप ये एन जी को जी एन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको एन जी बोलो या जी एन बोलो सेम है, और इसको जी आर बोलो या आर जी बोलो दोनों सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ये एम जी देखो, ये एम जी पे भी सेम आ रहा है ना, इतना एम जी है और ये जी आर है। तो जी आर और एम जी भी दोनों इक्वल है। तो नेक्स्ट क्या लिख देंगे, जी आर इक्वल टू एम जी। तो लिख दो ये भी आंसर, क्योंकि देखो डिवाइडर दोनों जगह सेम आ रहा है, पॉइंट एग्जैक्टली सेम जगह पे आ रहा है। देखो यहां पे भी आर पे आ रहा है, और जी से मैंने यहां तक लिया जी एम तक, तो वो भी सेम आ रहा है। मतलब जी से लेके एम तक का डिस्टेंस एंड जी से लेके आर तक का डिस्टेंस सेम। तो मैं लिख सकता हूं जी एम इक्वल टू जी आर। जी एम या एम जी दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं ना उसको। एम जी इक्वल टू जी आर, ये दोनों भी सेम लेंथ के हैं, ठीक है। अब और चेक करते हैं, ये देखो बच्चों जी बी, ये जो है जीबी के लिए मुझे थोड़ा ये और लंबा करना पड़ेगा डिवाइडर। ये डिवाइडर को मैं यहां तक, ये पॉइंट तक ले गया, ठीक है। अब उसके बाद जीबी के बाद जीबी के साथ जीएन चेक करो। नहीं, देखो जीबी काफी बड़ा है जीएन से, आगे जा रहा है ना डिवाइडर, यहाँ पे भी आगे जा रहा है, यहाँ पे बहुत आगे जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत आगे जा रहा है। यहाँ देखो एग्जैक्टली सी पे आ रहा है, और आर के साथ ऑब्वियसली आर से भी बड़ा है। मतलब जी बी एंड जी सी दोनों देखो डिवाइडर के एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आता है। तो मैं लिख सकता हूं सेगमेंट जी बी इक्वल टू सेगमेंट जी सी, लिख सकता हूं ना। देखो जी से लेके सी का डिस्टेंस है ये, फिर मैंने जी से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाला, ये वाला, दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ना सेगमेंट जी बी इक्वल टू सेगमेंट जी सी। तो अब हमने जी बी चेक कर लिया, इसके बाद देखो जी एन भी हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था, जी ई बचा हुआ है। तो जी ई चेक करते हैं, जी कितना है, देखो जी ई इधर तक आ रहा है। जी के साथ कोई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं चेक करो घुमा के डिवाइडर। देखो ये जी सी जी से काफी बड़ा है। जी आर देखो जी जितना एग्जैक्ट दिख रहा है, ये देखो जी आर पे भी डिवाइडर एग्जैक्टली आर पे आ रहा है। जी से लेके आर तक का डिस्टेंस ये है, एंड जी से लेके ई तक का डिस्टेंस ये है, दोनों सेम है ना। तो मैं बोल सकता हूं सेगमेंट जी ई इक्वल टू सेगमेंट जी आर। तो मैंने यहां पे लिख दिया सेगमेंट जी ई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर, ठीक है। तो हमने चार, उसने पूछा था, हमने चारों लिख दिया। यही चार आंसर है क्या इसके बच्चों, नहीं, एक दो और आंसर इसमें पॉसिबल है। आप डिवाइडर से चेक करो और कोई लाइन एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हो। जैसे पहले मैंने जी आर चेक किया था ना, जी आर के साथ एन जी को लिख दिया, ठीक है। जी आर और जी एम भी सेम थे, ठीक है, जी आर एंड जी ई भी सेम थे। अब यहां देखो जी ई इतना आ रहा है एंड जी एम कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो जी ई एंड जी एम भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। फिर जी ई और जी एन देखो वो भी सेम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं जी ई कॉन्ग्रुएंट टू जी एन। लेकिन टेक्स्ट बुक में हम लोगों को सिर्फ चार का स्पेस दिया हुआ है, तो हमने चार लिख दिया। लिखा था ना नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, ये पेयर है, देखो जोड़ी है, एक दो पेयर है ना, तो हमने चार पेयर लिखे। ऐसे और काफी पेयर्स हैं, आप डिवाइडर से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, मैं सब लिख दूं क्या पेयर, चलो मैं और एक्स्ट्रा आंसर्स लिख के बताता हूं इसमें और क्या आएगा। देखो ये जी एन और जी ई एक दूसरे को इक्वल है, तो हम लिखेंगे सेगमेंट जी ई इक्वल टू सेगमेंट जी एन। जी के साथ जी एन लिख दिया। अब देखो ये जी ई इतना है एंड जी एम कितना है, देखो जी एम भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूं जी ई कॉन्ग्रुएंट टू जी एम। देखो यहाँ पे जी ई और जी एन लिखा था, अब जी ई के साथ जी एम लिख रहा हूं क्योंकि वो दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा सेगमेंट जी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी एम। ये दोनों भी यहां पे लिखा तो करेक्ट मिलेगा आपको। ओके, तो टेक्स्ट बुक में चार ही पूछा था, मैंने दो और एक्स्ट्रा दे दिया आपको। अच्छा, ये फिफ्थ आएगा एंड ये आएगा सिक्स्थ।
ठीक है, तो मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा दिया है, 5th एंड 6th। आया समझ में? डिवाइडर का एक नीडल वाला पॉइंट इधर रखेंगे और दूसरे वाले नीडल से हम लोग एक लेंथ पे कोई भी किधर से भी शुरू कर सकते हो आप। पहले मैंने शुरू किया था GR से, राइट? तो GR से मैंने फिर घुमा के चेक किया तो GM पे सेम आ रहा था, देखो। फिर GN पे भी सेम आ रहा है, फिर GE पे भी सेम आ रहा है। तो ये सारे इक्वल है, GR, GN, फिर GM एंड GE, ये सारे इक्वल है, ठीक है। पर हमको जोड़ी लिखना है, पेयर्स लिखना है, इसलिए दो दो लिखेंगे। पहले मैंने GR लिखा, GR के साथ मैंने GN लिख दिया, ठीक है। हो सकता है टेक्स्ट बुक से आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं होगा क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हैं और 4 ही लिखने हैं। तो टेक्स्ट बुक में कौन से 4 सिलेक्ट करके लिखें, आप वो सेम सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। कोई भी 4 लिखो, राइट मिलेगा। ओके, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग मतलब आजू बाजू वाले एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल। इसका मतलब क्या है? यहां से शुरू करो, देखो P से लेके Q सेम एंड P से लेके Z सेम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। फिर Z से लेके P सेम, Z से लेके Y सेम, इक्वल है। फिर Y से लेके Z सेम, Y से लेके X सेम। कोई भी दो एडजॉइनिंग पॉइंट ले लो, वो डिस्टेंस इक्वल है। मतलब अगर मैं ऐसा लूं, देखो यहां से 1 2 यूनिट ले लूं Q से लेके Z तक, और x से लेके a तक भी लूं तो 2 यूनिट है ना, तो ये x a विल बी इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू q z, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। आपको सिर्फ यूनिट काउंट करना है, यूनिट काउंट करेंगे, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला क्या दिया है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, ये ए बी है। मैं बोल सकता हूं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डब्ल्यू, क्योंकि उसने बोला है ना डिस्टेंस दोनों एडजॉइनिंग पॉइंट का सेम है, मतलब ए से लेके बी का डिस्टेंस एंड ए से लेके डब्ल्यू का डिस्टेंस सेम है। तो इसको आप या तो सेगमेंट ए डब्ल्यू लिख सकते हैं या सेगमेंट डब्ल्यू ए लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं सेगमेंट डब्ल्यू ए, ठीक है। लेकिन इसका ये एक ही आंसर नहीं है बच्चों। सेगमेंट ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सेगमेंट एक्स डब्ल्यू, इज ऑल्सो इक्वल टू सेगमेंट वाई एक्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेगमेंट जेड वाई, क्योंकि ये सारा जो है ना, ये डिस्टेंस ये इक्वल है, 1 1 यूनिट जितना जो भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये इक्वल है। तो आप ए बी को क्यूपी को इक्वल भी लिख सकते हो, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, ये डब्ल्यू ए की जगह पे आपने लिख दिया क्यूपी, तो भी आपको राइट मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ यूनिट काउंट करना है। टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन आप इसके जगह पे और कुछ भी लिख सकते हो जो एक एक यूनिट, एक ही डिफरेंस, देखो बाजू बाजू में होना चाहिए। जैसे ए और बी पूछा है ना, ए और बी बाजू बाजू में, तो जो भी बाजू बाजू में सब इक्वल आएंगे, वाई डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू ए, बी सी, जेड वाई, पी जेड, क्यू पी, ये सब सेम है। नेक्स्ट देखो, सेकंड देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ए पी, ए पी देखो यहां से शुरू हो रहा है, ए पी कितना है काउंट करो, 1, देखो यहां से 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स है ना ए से लेके पी तक। तो जहां पे भी 2 पॉइंट्स के बीच में 5 यूनिट्स का गैप होगा ना, वो इसको इक्वल होंगे, क्योंकि ए से लेके पी तक जाने को 5 गैप दिख रहे हैं, देखो 2 3 4 5 गैप है ना। वैसे ही अगर मैं वाई से काउंट करूं, देखो 1 2 3 4 5, दिखा 5 टाइम्स गैप, तो वाई सी में भी 5 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई सी। क्या इसका ये एक ही आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर क्यू से शुरू करना है तो 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, क्यू डब्ल्यू तक आ रहा है ना, देखो क्यू से लेके डब्ल्यू तक। तो यहाँ पे वाई सी की जगह पे आप क्यू डब्ल्यू भी लिखते तो भी आपको राइट मिलता। टेक्स्ट बुक में वाई सी दिया है आंसर पीछे, इसलिए मैंने वाई सी लिखा है। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, थर्ड सेगमेंट ए सी, ए से लेके सी तक, तो ए से लेके सी तक 2 यूनिट है ना, 1 2, तो आप ए से दूसरा 2 यूनिट काउंट करो, 1 2, ए से लेके एक्स तक जाना पड़ता, तो आप यहाँ पे ए एक्स लिख सकते हो। लेकिन टेक्स्ट बुक में उन्होंने पी वाई दिया है, देखो पी वाई में कितना आ रहा है, 1 2, वो भी लिख सकते हो, पी वाई लिख सकते हो, ए एक्स लिख सकते हो। देखो जेड से लेके एक्स तक देखो 1 2, तो जेड एक्स लिख सकते हो। जहां पे भी 2 यूनिट है वो आप लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में पी वाई दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर पी वाई लिख रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे सब जगह ना सेगमेंट 2 बार आ गया गलती से, तो एस सी जी जो मैंने लिखा है वो इरेज कर रहा हूँ।
ये WA लिख देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये YC यहाँ पे लिख देते हैं। SEG उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ, सेगमेंट समथिंग, क्या पता नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY कहाँ पे देखो, B से लेके Y तक काउंट करो, 1 2 3 4 यूनिट्स जा रहे हैं, 4 टाइम्स जा रहे हैं। अब कोई भी पॉइंट से शुरू करके 4 तक जाओगे, जो आएगा वो इक्वल आएगा। टेक्स्ट बुक में क्या दिया, टेक्स्ट बुक में दिया है P से शुरू होता हुआ, P से Z 1 2 3 4, W तक जा रहा है तो 4, तो PW आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे PW। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये एक ही आंसर है इसका? नहीं, बहुत सारे आंसर्स हैं। टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर PW दिया है, इसलिए मैं PW लिख रहा हूं। मैं इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकता था, Q से शुरू करता, 4 यूनिट्स है ना, 1 2 3 4, तो Q से X तक का भी 4 है, तो मैं यहाँ पे QX लिखता तो भी मुझे राइट मिलेगा। ठीक है, आप 4 डिस्टेंस लोगे तो राइट मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है सेगमेंट YQ। YQ कहाँ पे देखो, Y से लेके Q तक काउंट करो, 1 2 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स Y से काउंट करो। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ तक 3 आ रहा है ना, Y से लेके A तक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सेगमेंट YA। नेक्स्ट देखो BW कहाँ पे देखो, BW ये रहा। ओके, B से लेके W तक कितना आ रहा है देखो, 1 2, 2 है ना, तो Z से देखो 1 2 यूनिट्स है, तो ZX यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि B से लेके W तक जाने के लिए भी 2 यूनिट लगा था, Z से लेके X जाने के लिए भी 2 यूनिट है, तो ZX लिख सकता हूं यहाँ पे, तो ZX। बच्चों ये एक ही आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। टेक्स्ट बुक में ये दिया है, इसलिए मैं ये लिख के दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके देख लो। आ गया समझ में? तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6 यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। ठीक है, अब ये चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है, प्रैक्टिस सेट 7, फिर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुके क्यों, सब्सक्राइब कर लो। हम सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस आ जाए तुरंत और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके कोई सजेशंस हैं जो हम वीडियो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।